अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में हमें लाहौर से ज्वाइन किया है मिस अरूज खुरम ने, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं इमर्जिंग माइंड्स की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेटअप के बारे में इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस अरूज कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, sir, for having me and inviting me. It is an honor for me to be sitting with you and sharing this platform. आप जो एफर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, which is amazing, और मैं आपको उसके लिए congratulate करती हूँ and may you get rewarded immensely for your efforts. जी थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड जी। तो मिस अरूज, हम शुरू यहाँ से करना चाहेंगे कि हम पहले तो हमें ये बताइए कि इमर्जिंग माइंड्स क्या है, कब से काम कर रहे हैं आप लोग, लाहौर में कहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं। जी, इमर्जिंग माइंड्स बेसिकली जौहर टाउन E1 में लोकेटेड है और हम लोग 9 to 5 अवेलेबल हैं वर्किंग डेज में। और हम लोगों ने ये बेसिकली इट वाज अ कलेक्टिव आइडिया ऑफ मी एंड माय वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज अ वेरी कॉम्पिटेंट स्पीच थेरेपिस्ट। हम लोग पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन आफ्टर माय सर्टिफिकेशन वी डिसाइडेड टू मेक इट टू बी पब्लिकली अवेलेबल फॉर पेरेंट्स. And we started in January 2023, and we will be celebrating one successful year coming month, inshallah. इंशाल्लाह। तो हमें ये भी बताइए कि इस इमर्जिंग माइंड्स में, इस सेटअप में आप किस किस्म की सर्विसेज या क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? इमर्जिंग माइंड्स में हम लोग बहुत डाइवर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ABA ABA है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एंड ABA और बाकी सारी थेरेपीज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑटिज्म, ADHD. We are providing therapies to normally growing kids as well. उनकी behavior concerns, फिर learning disorders को हम therapies दे रहे हैं, speech disorders पे काम कर रहे हैं, phonological disorders पे काम कर रहे हैं. In occupational therapy, we are working with CP kids, globally development delayed kids, and जिनके milestones delayed हैं उनके साथ काम करें. Plus, we are also working on feeding therapy. In addition to that, we are also providing sports classes to our special need kids, which is really good. And the best part of our sports classes is कि हम one-on-one start करते हैं. We make our kids prepared, and then we transition them to a group जो कि normal growing kids का group है और जो उनको like support करता है normally sports में part करने के लिए, socially include करने में. Plus we are also offering music classes for our kids, considering कि इनका जो music को लेके interest बहुत ज़्यादा ही देखने में आया हमेशा. हम म्यूजिक क्लासेस भी ऑफर करते हैं. Recently, 2 months back, I have introduced psychotherapy for teens and adolescents as well. So we are doing a lot of work. ओके, सो इसका मतलब है कि अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि किस एज ग्रुप को आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपने छोटे बच्चों से स्टार्ट करके टीन्स और आगे भी जा रहे हैं, तो किस एज ग्रुप को फोकस करें या देयर इज नो एज लिमिट? राइट नाउ अभी तो क्योंकि मेरा जो वर्किंग का एक्सपोजर रहा है वो न्यूरोटिपिकल पॉपुलेशन से भी रहा है और देयर इज राइट नाउ हम अभी एज 2 से लेके 15 तक को केटर कर चुके हैं. उसमें लर्निंग डिसऑर्डर्स पे भी काम किया हुआ है, हम लोगों ने एंजाइटीज पे काम किया हुआ है, एग्जाम स्ट्रेस पे काम किया हुआ है. तो अभी तक तो till 15 we have catered, in all, in speech or in ABA, in OT, we have addressed this age group, quite well. अच्छा, आपने ये जिक्र किया कि डिफरेंट थेरेपीज ऑफर की जा रही हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ABA भी है। तो हमने ये देखा कि OT में ख़ास तौर पर कुछ
इक्विपमेंट या टिपिकल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि हाउ वेल इक्विप्ड इज़ माय इमर्जिंग माइंड्स एज फार एज इक्विपमेंट और मटेरियल इज़ कंसर्न्ड? ओटी में यस, you're absolutely right. ओटी इज अ फील्ड जिसके लिए आपको a lot of equipments are required, क्योंकि बच्चे ग्रॉस, वी हैव टू कवर a lot of areas. ग्रॉस का है, फाइन मोटर का है, delays का है, then it comes sensory integration therapy. We have a very beautifully equipped sensory rooms जिसमें हम regulations पे काम कर रहे हैं, बच्चों की sensory needs पे काम कर रहे हैं. Plus the best thing is हम feeding issues पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ओटी में, और ग्रॉस मोटर पे जिसमें हम अभी सीपी के बच्चों पे काम किया जा रहा है, और अभी जीडीडी के बच्चे पे काम किया जा रहा है. तो yes, we are day by day we are improving, but yes, we are already working a lot for these kids. अच्छा, ये बताइए कि ये तो वो सारे बच्चे या टीन्स बड़े हैं जो आपके पास सेंटर में आ रहे हैं, आपके सेटअप पे आ रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन सर्विसेज भी आप लोग दे रहे हैं? Yes, we do offer. In fact, within Pakistan, we are offering, within cities, we are offering, online, क्योंकि बहुत सारे parents के लिए convenient नहीं है to, completely move their setup to Lahore and, physically come and avail the services. So we are providing online within the cities and internationally, जिसमें Canada, UAE में हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बच्चों के साथ. हमारे पास USA के clients हैं, तो online therapies तो fully aligned है और fully work कर रहे हैं हम ऑनलाइन थेरेपीज पे भी. राइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं, आपने शुरू में ज़िक्र किया कि आफ्टर योर सर्टिफिकेशन फिर आपने यहाँ पे ये स्टार्ट किया। तो उस बात को लेके मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये भी जानना चाहूँगा कि हमें ज़रा आपका अपना इंट्रोडक्शन भी मिल जाए विद योर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सपर्टीज़, थोड़ा उसका भी थोड़ा तारुफ हो जाए तो दैट विल बी, आई थिंक, बेटर फॉर द पेरेंट्स एज़ वेल। Yes, sure. Basically, मेरी motivation, I had totally different background. मैंने MBA in marketing and supply chain किया हुआ था. But my entire, not lot of people know about it, लेकिन मेरी entire motivation मेरी अपनी बेटी है. She's very lovely child. We got her diagnosed in 2017, and then me moving from Dubai to Pakistan had, changed a lot in my life and in her life. तो वो जो एक स्ट्रगल था, उसको, उसके लिए राइट थेरेपीज का, राइट जगह के लिए, राइट टाइम पे राइट थेरेपीज के लिए, वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, जिसमें समहाउ मुझे लगता है मैंने उसका बहुत अर्ली इंटरवेंशन का टाइम भी मिस किया. और उस स्ट्रगल से बेसिकली आई हैव डिसाइडेड कि जो यूजुअली पेरेंट्स जो दूसरे कंट्री से मूव करते हैं, इधर पाकिस्तान आते हैं, वो कितना सफ़र करते हैं. तो मेरी बेसिकली मोटिवेशन यही थी. और जब मैंने अपनी बेटी के साथ काम किया, आई स्टार्टेड वर्किंग विद दीज किड्स, तो I finally, felt like I am the chosen one, and I have to, somehow this became so reinforcing for me and so fulfilling for me to see these kids, excelling and, growing independently in their life. So this is basically my motivation right now. I hold a certification, BCBA certification. I'm a Board Certified Behavior Analyst, and I also hold International Behavior Analyst certification. And I'm also working as a SEN head of a mainstream school, which is inclusive school, as a SEN head of House of Junior. It is also located in Johor Town, G1. राइट। अच्छा, फिर तो हमें आपकी बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जैसे लोगों की सर्टिफिकेशंस में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। Basically, yes, she is what I am today right now. और उसने मेरी लाइफ चेंज की. एंड नाउ बेसिकली हमारे मेंटर है मिस्टर मंसूर चौधरी. ही इज द रीजन बिहाइंड कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया to change my daughter's life. Now I'm encouraging a lot more parents and mothers to, take their own charge and, change and make their kids independent, irrespective कौन सी therapies कैसी चल रही हैं. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि हम सब सेंटर वाले से पूछते हैं कि व्हाट यू थिंक कि आपके सेंटर की कोई ऐसी यूनिक फीचर, कोई मुनफरिद खुसूसियत है, तो हम आप बता सकती हैं हमें, हमारे व्यूअर्स को, क्या समझती हैं कि आपके सेटअप में क्या यूनिक फीचर है, कोई ऐसा है?
कोई तो नहीं, बहुत सारे हैं basically. Basically, one thing which I take pride in that we are providing evidence-based practices, so we are not wasting your kids' time at all. हम लोग बहुत keenly काम कर रहे हैं बच्चों पे without wasting their time. Plus, the best thing is the collaboration between my team with parents, the communication that we share, that is the best thing. And to add more on it, I have a very strong collaboration with the mainstream school, inclusive school hai, so we have a very, very set pattern of training our kids, जिसमें I know parent के लिए कितना important है to get admission for their kids in the school. So we make kids prepare and immediately, transition them without taking lot more time, just इतना हम wait नहीं करते हैं कि fully language आ जाए, the child has received or full equipped few of the prerequisites, हम transition कर देते हैं उसको mainstream school में. तो वो हमारे लिए बहुत एक clear picture बताता है कि like this is the thing that we need to work on. ये वाले areas हैं जो school में अब हमें target करने हैं. तो हमारे बहुत सारे goals जो हैं literacy based भी हो जाते हैं, academic oriented भी हो जाते हैं, which make our kids, more socially acceptable. वो ज़्यादा fit in करने बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं socially, involve होने में, interact करने में और include होने में school की setting में. राइट। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी टीम का जिक्र किया, स्पीच थेरेपिस्ट का खास तौर पे जिक्र किया, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी टीम में और यहाँ पे बच्चों के लिए कौन-कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं? और दूसरा ये कि आपकी टीम में इंक्लूड होने के लिए आप क्या खास चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है? ओके, राइट नाउ अभी तो मेरे पास जो टीम है बहुत ही कॉम्पिटेंट थेरेपिस्ट हैं सारे ही, जिसमें से जो लीड कर रही है शी इज आल्सो वेरी कॉम्पिटेंट, और ओटी की दे हैव ऑल देयर डन देयर मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन इन देयर रेलिवेंट फील्ड्स, और प्लस अभी रिसेंटली हम लोगों ने जुलाई में मिस्टर मंसूर चौधरी से ट्रेनिंग लेके सारे थेरेपिस्ट को आरबीटी ट्रेन किया, एंड अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट आर वर्किंग ऑन गेटिंग दिस एग्जाम डन by the end of coming year. In coming year there will be more certification, more certified ABA therapist. So for me, or for just to add someone into my team, मैं credentials तो देखती हूँ, experience भी देखती हूँ, but one thing that attracts me most is the willingness to work with these kids. मुझे I strongly believe कि आप skills हम बच्चों को भी तो सिखाते हैं, ये skills हम बड़ों को भी सिखाया जा सकता है, but as long as they're not willing, तो we cannot force a therapist to work. स्किल्स आते हैं, थेरेपिस्ट सीखते हैं, एंड हम सीख रहे हैं, मैं सीख रही हूँ, वी कीप ऑन ग्रोइंग ईच डे. लेकिन विलिंगनेस नहीं होगी ना इफ दे डोंट कंसिडर दिस फील्ड, क्योंकि हमारी फील्ड बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड है, मांगती बहुत पेशेंस एक्सपेक्ट करती है. तो अगर विलिंगनेस नहीं है, इफ दे डोंट फाइंड देयर वर्क रीइंफोर्सिंग, इफ दे डोंट लाइक डूइंग इट, तो मुझे लगता है कि वो थेरेपिस्ट बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं बच्चों के लिए. अच्छा, ये बताइए कि आपने अपना टीम का तारुफ करवाया थोड़ा-सा, और ये भी बताया कि उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग, गाइडेंस, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने पेरेंट्स ने घर पे अपने बच्चों के साथ गुज़ारना है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग once in a month parent की meeting रखते हैं with therapist, and we encourage parents to perform and come up with any difficulty you're facing with your child. तो आप आके बैठें and we allow them in the presence of a therapist कि आप कुछ चीज़ practice करें, और training करते रहते हैं हम on monthly basis. Plus if they find something difficult, तो हम लोगों के जो groups create हुए हैं, they are very open to communicate. They can, a lot of parents, mothers who are keenly working, they send the queries, and we try to maximum provide help कि इस एरिया में आपको या इस जगह पे आपने इसको इस तरह से हेल्प करना है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी या आपने कोई ऐसी सिनेरियो क्रिएट होना है तो आपने ये करना है. तो वी डू अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, मैं बहुत मीटिंग्स करती हूँ पेरेंट्स के लिए, एडवोकेट करती हूँ. इनफैक्ट sometimes we are
I consider as a professional, we are also the advocates for these kids. So sometimes when the parents are not making the right choice, we have to sit together, explain them how important it is to address this, and this is how you need to do this. और हम लोग continuously once in a month तो हर parent के लिए opportunity है. They get this opportunity to come into and sit with us, share their concerns और खुद से practice करें. तो हम लोग ये कर रहे होते हैं और वीकली बेसिस पे अपडेट्स करते रहते हैं. बच्चों की वीडियोस आती हैं, कम्युनिकेशन बहुत ओपन है, तो वी आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम अवेलेबल फॉर कॉल्स. तो ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहती है. अच्छा, पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा ये भी डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन सेशन ऑब्जर्व करने दें, तो जब वो डिमांड करते हैं ऐसा, तो फिर उसको कैसे कैटर करती हैं? सर मेरा हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, हर चीज मॉनिटर्ड है, कैमरास अवेलेबल हैं. दे हैव अ वेटिंग एरिया इन व्हिच दे कैन सिट इजीली, दे कैन ऑब्जर्व, दे कैन सिट एज लॉन्ग एज दे वांट टू सी वेयर द हु एंड वेयर द चाइल्ड इज एंड हु इज वर्किंग विद द चाइल्ड. दे हैव द राइट टू क्वेश्चन एंड वो ओपनली अवेलेबल है, स्क्रीन अवेलेबल है, कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल है. वी हैव द एडमिन हु इज ऑलवेज देयर टू आंसर देयर क्यूरी. और ऑब्जर्वेशन के लिए लाइक वी हैव सेट अ रूल. और समटाइम्स मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं दैट वी वांट टू सिट एंड वी वांट टू सी दिस गोल हाउ टू डू इट. वी ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्प कि ये एक चीज अगर वो लर्न कर लेंगे, दे वुड बी इन अ बेटर स्टेट टू हेल्प देयर चाइल्ड. व्हाई नॉट? राइट. अच्छा, एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स का फेवरेट होता है कि ये ज़रूर पूछना है आपने कि इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में, कि हाउ एक्सपेंसिव यू आर और हाउ लो एक्सपेंसिव यू आर. तो वो पूछना चाहते हैं कि कितना, तो उस बारे में कुछ आप बता सकती हैं उनको? जी, we are not expensive at all. Considering and keeping it in mind कि as a mother मेरे लिए भी ये सारी चीजें अफोर्ड करना आसान नहीं है. आई थिंक एक जो स्टैंडर्ड चार्जेस चल रहे हैं 1500 पर सेशन, वही चल रहा है हमारे सेंटर में भी. इनफैक्ट वी डू ऑफर मंथली पैकेजेस जिसमें हम डिस्काउंट दे देते हैं इफ यू आर टेकिंग मोर देन वन थेरेपी. लेट्स सपोज ABA स्पीच एंड OT आप ले रहे हैं, सो वी मेक कलेक्टिव डिस्काउंटेड पैकेज फॉर पेरेंट्स. और देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो मुझे अप्रोच करते हैं एंड दे टेल दैट दे आर अनएबल टू अफोर्ड. तो मैं मैक्सिमम जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ उनके लिए. राइट. अच्छा, एक चीज़ हम हर प्रोफेशनल से पूछते हैं, और फॉर द अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स भी वो ज़रूरी है कि आप क्या समझती हैं, या पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब वो किसी सेंटर को, किसी प्रोफेशनल को अपने बच्चों के लिए चूज़ कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे वो एक अच्छा सेंटर या एक अच्छा प्रोफेशनल चूज़ कर सकते हैं? Definitely the credentials matters the most. क्या credentials हैं? फिलहाल पाकिस्तान में ऐसी कोई regulatory authority नहीं है who allows and permits opening such centers at that level, क्योंकि we are this is such a sensitive issue. हम बच्चों की life बेहतर कर रहे हैं, या तो बेहतर कर देते हैं, खराब कर देते हैं, get into wrong hands. तो parents के लिए बहुत important है to know कि जो थेरेपिस्ट या जिस सेंटर में आप जा रहे हैं, या कोई भी थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस हैं, उनको क्रॉस चेक करें वो सर्टिफिकेशंस वाकई में वो जो बता रहे हैं वो वैलिड हैं और ऑथेंटिक हैं. तो दिस इज द बेसिक रीजन कि जो मिसहैंडलिंग या आप कह लें कि जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जितना ज्यादा अवेयर और जितना ज्यादा इन चीजों को क्वेश्चन करना लग जाएगा, लॉट ऑफ पीपल जो कि इस प्रोफिशिएंट नहीं है वो खुद ही डिस्करेज होंगे इस तरह के सेंटर्स ओपन करने के लिए. आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दे नीड टू आस्क द क्रेडेंशियल कि थेरेपिस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, क्या एक्सपर्टीज है और कितने ट्रांसपेरेंट हैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए. राइट. अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं, अब आपको कुछ साल हो गए हैं पाकिस्तान में भी काम करते हुए, और डिफरेंट प्रोफेशनल से आपका इंटरेक्शन होता रहता है, तो मैं ओवरऑल पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि हमें इस फील्ड की, इस रिहैब फील्ड की बेहतरी के लिए हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, या हमारे प्रोफेशनल्स में
आपको ओवरऑल किस चीज़ की कमी नज़र आती? सर इस टाइम करंटली लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग। बहुत बेहतर हो गया है कंपैरेटिवली पिछले सालों से। व्हेन आई स्टार्टेड एज अ मदर माय स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई हैं। मुझे लगता है फिलहाल बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद द स्कूल। स्कूल्स जो हैं, स्कूल्स की बहुत अभी भी कमी है। आई वुड इनकरेज लॉट ऑफ थेरेपिस्ट, लॉट ऑफ फेलो जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं सेम फील्ड में, फेलो थेरेपिस्ट, कि इनकरेज करें स्कूल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेट करें। दिस इज गोइंग टू ओपन मोर डोर्स फॉर आवर किड्स, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि जैसे ही बच्चे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट विद नॉर्मल ग्रोइंग किड्स। तो ये वाली चीज हमारी फील्ड में तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी फील्ड के लोग हैं जो ये एडवोकेट करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, इनकरेज करेंगे एंड सपोर्ट भी करेंगे ऐसे स्कूल्स को कि कोलैबोरेशन स्टार्ट करें। कोलैबोरेशन स्कूल्स के साथ मुझे बहुत कम नजर आती है। आई बिलीव आई एम द ओनली BCBA वर्किंग इन अ स्कूल सेटिंग इन पाकिस्तान। तो मैंने ओवर माय जर्नी, लाइक मैं 3 साल से एक नॉर्मल स्कूल के साथ काम कर रही हूँ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स जो थेरेपीज के बाद बहुत सारे, लाइक वी डोंट नीड टू वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट कि बच्चे इतना प्रिपेयर हो जाएंगे और करेंगे। वो प्री रेक्विजिट्स अचीव कर लेते हैं, ट्रांजिशन करें, यू गेट टू सी अ लॉट मोर वर्क कि इन पे ये काम होने वाला है। तो मैं इनकरेज करूंगी थेरेपिस्ट को। मैं हमेशा कहती हूँ LSA जितनी शैडो टीचर्स आ रही हैं, स्कूल्स में जा रही हैं, सेंटर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए। 2-2 3-3 स्कूल्स पकड़ के इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ईज आउट हो जाएंगी पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अगेन वो थेरेपीज तो ले रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल एडमिशन, वहां आके बहुत सारे बच्चे फिर फेल कर दिए जाते हैं। तो ये थेरेपिस्ट अब जहाँ की 1-on-1 की पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, थेरेपीज पे काम हो रहा है, अब कोलैबोरेशन विद द स्कूल, वी नीड टू बी लिटिल वरिड अबाउट कि बच्चे अब काम सीख तो रहे हैं, सोशली अप्रोप्रिएट स्किल्स सीख तो रहे हैं, लेकिन अप्लाई कहाँ करेंगे, हु आर गोइंग टू एक्सेप्ट देम, स्कूल्स में एडमिशंस कैसे होंगे, लिटरेसी स्किल्स कैसे अचीव करेंगे। नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के जो एक लर्निंग है, दैट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट, बहुत ही दे लर्न इन अ डिफरेंट वे विद पेयर्स। तो वहां पर आके आप थेरेपीज पेड कर सकते हैं, वरना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, थेरेपीज। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कंटिन्यूइंग थेरेपीज फॉर सो मेनी इयर्स, क्योंकि और कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता नहीं है अदर देन थेरेपीज। वही उसी पे हम फॉलो करते रहते हैं, थोड़ा सा इशू आया फिर बैक टू थेरेपी। तो आई थिंक बाय द टाइम दे ग्रो और ऐसे एनवायरनमेंट मिलते हैं, बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। राइट, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट जी के कोलैबोरेशन विद टिपिकल स्कूल्स के साथ ये काफ़ी ज़रूरी है, और बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। और इसी अच्छे से नोट के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। मैं अरूज खुर्रम साहब आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला एंड इस सेशन के लिए। और आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है, आपके बारे में, आपके सेंटर के बारे में, सेटअप के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, ये ज़रूर लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू थैंक वेरी यू। मच वंस अगेन। आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।